हेलो दोस्तों, तो आज फिर हम आ चुके हैं आर्मी भर्ती 99 के साथ। आज हम करेंगे 30 जून 2025 की सेकंड शिफ्ट का पेपर, जिसमें जीके के जो जो प्रश्न पूछे गए थे आपके साथ दोहराएंगे उनको आर्मी के। तो चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न था, उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली इनमें से कौन सी है? यानी कि जो आपके उत्तर भारतीय राज्य से संबंधित है वह कौन सा नृत्य है? आपका ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी। आपको सही आंसर बताना है। तो कथक जो कि है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बाकी जो कि है इसमें मोहिनीअट्टम आपका केरल का हो जाएगा, कथकली केरल का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो इन जो कथक है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और कथक जो कि है उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश आपका उत्तरी भारत में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है इसी के साथ, अप्रैल 2025 में भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया? आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया था? तो आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका इसी के साथ सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य 2025 घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वेतन व भत्ते का संबंध भारतीय संविधान में किस अनुसूची में है? यानी कि जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन व भत्ते का किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? क्या तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में या छठी अनुसूची में? तो आपका इसी के साथ सही आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गद्दी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? गद्दी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? क्या मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो गद्दी जनजाति सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। गद्दी जनजाति भारत के हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है सर्वाधिक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 5। 1857 की क्रांति में झांसी से किसने नेतृत्व किया था? तो ये प्रश्न आपका 30 जून सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में झांसी से किसने नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय या नाना साहब? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई आपका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 1857 की क्रांति से झांसी से नेतृत्व किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं हर बार। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दियासलाई पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए पुस्तकों से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। दियासलाई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, सत्येंद्र नाथ, रविंद्रनाथ टैगोर और सुब्रमण्यम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 8। तो सबसे कम जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? देखिए यहाँ पर
प्रश्न को घुमा दिया गया है कि सबसे कम जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। आमतौर पर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला या तो वो देश को याद कर लेते हैं या तो वो अपने देश के राज्यों को याद कर लेते हैं, पर जो हमारे मरुस्थल वगैरह हैं उनको याद नहीं करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसी के साथ अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल जो कि यह सबसे कम जनसंख्या वाला है। अटाकामा मरुस्थल में सबसे कम जनसंख्या है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। देखिए यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका या रूस। देखिए चीन तो आया है आपका, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है। भारत इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा रूस। रूस में सर्वाधिक क्षेत्रफल दृष्टि वाला देश रूस है। सर्वाधिक क्षेत्रफल दृष्टि वाला देश रूस है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान 2025 में भारत के सहकारिता मंत्री कौन हैं। इस प्रश्न में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर कंफ्यूज होने वाला ये क्वेश्चन नहीं है। सहकारिता मंत्री 2025 के अनुसार कौन है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी या धर्मेंद्र प्रधान। देखिए धर्मेंद्र प्रधान आपके शिक्षा मंत्री हैं, नितिन गडकरी आपके सड़क परिवहन मंत्री हैं, अमित शाह आपके सहकारिता मंत्री हो जाएंगे। अमित शाह आपके सहकारिता मंत्री हो जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान 2025 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल याद करने होंगे, क्योंकि हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि मुख्यमंत्री और राज्यपालों का हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है मोहन यादव, हेमंत सोरेन, प्रमोद सावंत, एमके स्टालिन। तो आपका इसी के साथ आंसर हो जाएगा एमके स्टालिन। एमके स्टालिन आपका सही आंसर हो जाएगा। मोहन यादव आपके हैं मोहन यादव आपके एमपी के हैं। मोहन यादव आपके एमपी के हैं और प्रमोद सावंत आपके गोवा के हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। क्या 13 अप्रैल 1919, 13 मार्च 1919, 22 मार्च 1920, 14 मई 1920 की थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ी हो गया है, ऑप्शन को मत देखें आप। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय नौसेना और वायुसेना और थल सेना के आपको काफ़ी प्रश्न आते हैं, और इस बार तो आपको वायुसेना के भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। वायुसेना की स्थापना, वायुसेना की मुख्यालय, सभी A to Z आपको पूछे जा रहे थे। तो आपका ऑप्शन है क्या दिल्ली, मुंबई, भोपाल, लखनऊ। तो भारतीय नौसेना का जो कि है पश्चिमी कमान, भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान है मुंबई में, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा की सीटों का आवंटन भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है। जो भारत के राज्यसभा की है उनकी सीटों का आवंटन भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। क्या दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में या पांचवी अनुसूची में। तो राज्यसभा की सीटों का उल्लेख भारतीय संविधान की
चौथी अनुसूची में किया गया है? ये आपके चौथी अनुसूची में किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आपने देना है। तो आपका प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए ये सबसे पुराना क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आता है, हर आर्मी के एग्ज़ाम में आता है। तो आपका ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती या हुगली। आपका ये HW प्रश्न है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? क्या गंगा, यमुना, सरस्वती या हुगली? आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की क्लास को इसी के साथ ख़त्म करते हैं। बहुत ही जल्द आएंगे कल ऐसी ही और शिफ्ट को लेकर 30 जून तीसरी शिफ्ट को लेकर हम कल आएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आर्मी भर्ती 99 के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।